हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुजीत मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट ऑनलाइन ऐप एग्जामपुर पे। दोस्तों, एक बात हमेशा समझिए कि एग्ज़ाम में ट्रिकी अप्रोच बहुत काउंट करता है। जैसे अब एक प्रेपोजिशन का अप्रोच ले लें। प्रेपोजिशन के एक कॉन्सेप्ट में ये बात सामने आती है कि प्रेपोजिशन जो होता है हमेशा किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन। या आप यूं कह लीजिए कि प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, तो आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, जो नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये भी याद रखना है बेटा कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के लिए जरूरी है कि वो नाउन या प्रोनाउन आए। तो क्या प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ सकता है क्या? भाई, वर्ब तो नहीं आ सकता है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आ सकता है, लेकिन अगर वर्ब अपने को नाउन बना ले, क्या बना ले? वर्ब अपने को नाउन बना ले। वर्ब नाउन कैसे बनाएगा? वर्ब अपने को नाउन बना ले तो प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है, लेकिन वर्ब अपने को नाउन बनाएगा कैसे? वर्ब को नाउन बनाने के लिए जरूरी है कि ये वर्ब तब नाउन बनेगा जब हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड फॉर्म में लें। यानी जब हम वर्ब को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो एक बात समझना होगा बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? नाउन का काम करेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे जेरेंड। यानी वर्ब किसी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो वो नाउन का फंक्शन करता है, वो जेरेंड बन जाता है, और जेरेंड नाउन का फंक्शन करता है। इसलिए प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद कौन आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, यही होना चाहिए। तो क्या अब हम प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगा सकते हैं बेटा? मान लो हमें ये प्रेपोजिशन दिया हुआ है, ये देखो प्रेपोजिशन, तो क्या इसके बाद हम वर्ब लगा सकते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं, इसके बाद वर्ब नहीं आना चाहिए, वर्ब नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वर्ब अपने को जब नाउन बनाता है तो वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आता है, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आते ही यहाँ पे उसे नाउन मान लिया जाता है। और हम प्रेपोजिशन के बाद क्या लगा सकते हैं? हम प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब है दैट मस्ट बी इन नाउन इन आईएनजी फॉर्म। वो किस में आना चाहिए? वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, V1 प्लस आईएनजी के फॉर्म में आना चाहिए, जो बेसिकली क्या माना जाता है? एक जेरेंड माना जाता है। क्या माना जाता है? ठीक है ना, जेरेंड माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाया जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर, अब ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस मैंने बना डाला बेटा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम कौन है? हमारा प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद रूल कहता है नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन ये तो भाई वर्ब आ गया। अब वर्ब अपने को नाउन या प्रोनाउन नाउन बना सकता है, प्रोनाउन तो नहीं बना सकता है। वर्ब के नाउन बनाने की प्रोसेस ये है कि इसे हम जेरेंड फॉर्म में यूज करें। किस फॉर्म में यूज करें? जेरेंड फॉर्म में यूज करें। तो जेरेंड फॉर्म में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, जो कि नाउन फॉर्म कहलाता है। अब मैं यहाँ गोइंग लगाऊंगा तो ये सही हो जाएगा। गोइंग एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? जेरेंड है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर
हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया, दे अपोलोजाइज्ड फॉर अराइव लेट, अराइविंग लेट, अराइव्ड लेट, अराइव्स लेट। अब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि एक प्रेपोजिशन दिया हुआ है फॉर, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब क्या आना चाहिए, आईएनजी यानी जेरेंड फॉर्म में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको क्या देना है, अराइविंग। क्या होगा, अराइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है होप करना, उम्मीद करना, आशा करना। मैं आशा करता हूँ आपसे जल्द मिलने का। अब यहाँ पे गड़बड़ी आपको दिखाई पड़नी चाहिए बी में। आप कहेंगे सर क्या गलती है, भाई बड़ी सीधी सी गलती है। यहाँ पे एक प्रेपोजिशन बैठा हुआ है, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो आ ही नहीं सकता, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो नाउन वर्ब अपने को नाउन बनाएगा तो कैसे फॉर्म में आएगा भाई, मीटिंग। क्या होगा, मीटिंग। ये ऐसे क्लियर हुआ बेटे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाओ। यहाँ लिखा है वी टॉक्ड अबाउट गो ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। आपसे कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, इस अंडरलाइन पार्ट को देखो और मुझे बताओ कि क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है, पूरे सेंटेंस में नहीं। तो अब आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि ये अबाउट यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब है वो जेरेंड फॉर्म में आनी चाहिए, यानी यहाँ इस गो की जगह हमें क्या चाहिए बेटा, गो की जगह गोइंग चाहिए। क्या चाहिए, गो की जगह गोइंग चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और है, तो चलो एक क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लो। जैसे शी इज इंटरेस्टेड इन, लर्न्स, लर्न, लर्निंग, लर्नड। अब आप यहाँ पे फिर से अब आपको समझ में आ गया है कि ये हमारा है प्रेपोजिशन, तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आएगा, लर्निंग वाला फॉर्म आएगा। तो सीखने वाली बात क्या हुई बेटे, सीखने वाली बात हुई कि प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। इज दैट क्लियर। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। लेकिन वर्ब अगर नाउन के फॉर्म में आएगा तो याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब, वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो जेरेंड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है बेटे। ये बात ध्यान रहेगा, हमेशा याद रखिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कीप इन माइंड द वर्ब आफ्टर द प्रेपोजिशन शुड बी इन आईएनजी फॉर्म। ये बात हमेशा याद रखना है। इसी तरह से इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले टर्न में। थैंक यू सो मच।